भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इति आकांक्षायाम उच्यते। इसी आकांक्षा को, इसी प्रश्न को लेकर के अब समाधान किया जा रहा है। सूत्र समाधान हो गया, भूमि का प्रश्न। वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते है। समाधान बहुत सरल दिया है। वांग मात्रम, ये तो कथन मात्र होता है, ये तो कहने के लिए होता है, वास्तविकता थोड़ी है ऐसी। देखिए मेरी ओर, ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। गाड़ी थोड़ी अच्छी चलती है, चलाने वाले के चलाने पर चलती है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से ये तो कथन मात्र है। हाँ जी, उतरो उतरो अजमेर आ गया, बोलते ना। जो भी बाहर से आया हो यहां पर तो यही कहेगा, उतरो जी उतरो, अजमेर आ गया। अजमेर थोड़ा आया, आप अजमेर आए हो। पर बोलते तो यही है, बोलते तो यही है ना, उतरो उतरो अजमेर आया। अजमेर आया नहीं है, आप अजमेर आए हो, लेकिन बोलते यही है। ये तो कथन मात्र है। ठीक यही कहना चाह रहे हैं, वांग मात्रम, ये तो कथन मात्र है, न तो तत्वम, यथार्थता नहीं है। क्यों? चित्त स्थिते, ये जो अविवेक है ये तो मन में रहता है, रहता मन में है और कहा जाता आत्मा को। बस इतना है अंतर। पुरुषे अविवेक प्रतिपादनम कथन मात्रम उच्चार्यमानम। कहते हैं पुरुष में अविवेक का जो प्रतिपादन किया जाता है यह कथन मात्रम, ये तो कथन मात्र है। उच्चार्यमानम तो भवति, ये केवल उच्चारण तक है। हां, उपचर्यमानम, उच्चार्यमानम भी कह सकते हो, उपचर्यमानम भी कह सकते हो, लेकिन यहां उपचर्यमानम लिखा है। देखिएगा और क्या बोलते हैं, इसकी आत्मा बहुत मलिन है, ये बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, इसकी आत्मा बहुत मलिन है, ये भी बोलते हैं। ये भी कथन मात्र हैं। इसका अर्थ यही होता है, इसका मन बहुत मलिन है, ये इसका अभिप्राय होता है। मन मलिन है, आत्मा मलिन नहीं है, लेकिन बोला यही जाता है इसकी आत्मा गंदी है, इसकी आत्मा बहुत मलिन है, ऐसा बोला जाता है। केवल ये उच्चारण के लिए है, केवल कथन मात्र के लिए, व्यवहार के लिए ऐसा व्यवहार चलता है। अब आप कहोगे ऐसा गलत व्यवहार क्यों करते हो? जब ऐसा है ही नहीं है तो गलत व्यवहार क्यों करते हो? ये गलत नहीं है, इसको गलत नहीं कह सकते। हर स्थान पर, हर परिस्थिति में इदम इत्थम आप नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। मतलब मान लीजिए कोई आंखें नहीं किसी के, तो उसको ए अंधे ऐसा बोल सकते हो क्या? बोलने को बोल सकते हो, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। उसके लिए आप कुछ बदल करके बोलेंगे आप, ठीक है ना, बदल करके बोलेंगे। हाँ जी सूरदास जी इधर आइए, या थोड़ा सा जगह दीजिएगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे आप, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, नहीं उसको यथार्थ बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से भी बोलो तो भी आपको हर जगह ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे पूछूं भगवान कैसा है जी? भगवान भगवान सा है, बस भगवान भगवान की तरह ही है, और कैसा रहेगा? आत्मा आत्मा की तरह है। आप किसी भी वस्तु को उसी वस्तु के रूप में नहीं समझा सकते। मेरी बात को समझना।
किसी भी वस्तु को उसी वस्तु के रूप में नहीं समझा सकते, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उस एक वस्तु को दो बनाना पड़ेगा। हां, याद रखना, एक वस्तु को दो बनाने पड़ेंगे आपको। है तो एक है, उसको दो बनाना पड़ेगा, तब आप समझा सकते हैं। नहीं पकड़ में आया ना? अभी पकड़ में आ जाएगा। बच्चा पूछ रहा है, मां ये आग क्या होती है? आग, अग्नि क्या होती है? बेटा आग उसको कहते जिसमें गर्मी होती है। मां ने क्या कर दिया? आग को अलग कर दिया और गर्मी को अलग कर दिया। अब आप बताइए, क्या आग और गर्मी अलग अलग है? बोलो, एक ही तो है। गर्मी बोलो या आग बोलो, एक ही चीज है। पर मां क्या करती है? उस एक अग्नि को दो बनाती है, फिर बोलती है। अगर ऐसा नहीं करेगी ना, नहीं समझा सकती मां, नहीं समझा सकती है। एक को दो बनाना पड़ेगा आपको, फिर जो दो बनाया, दूसरे को जो बनाया, उसको कोई नाम देना पड़ेगा आपको। तो आप क्या नाम देते हैं? गुण, ऐसा नाम देते हैं। उसको गुण बना दिया आपने, उसका नाम दे दिया गुण। और जो पहले से उसका क्या नाम दिया आपने? द्रव्य, पदार्थ, वस्तु। तो एक को आपने वस्तु बना दिया और एक को आपने गुण बना दिया। वास्तव में वो गुण द्रव्य ही है और वो द्रव्य गुण ही है, वो अलग नहीं है, एक ही चीज है। एक वस्तु को दो वस्तु बनाना पड़ता है। इसी का नाम है विकल्प वृत्ति। योग की भाषा में, योग की भाषा में इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। और सांख्यकार ये कहता है एक ही चीज है दोनों, लेकिन उस एक को एक के रूप में आप नहीं समझ सकते और ना समझा सकते। स्वयं भी नहीं समझ सकता और दूसरे को नहीं समझा सकता। आज आप समझ चुके हैं, इसलिए आपको लगता है मैं तो एक को एक के रूप में समझ लूंगा। इसलिए समझ लोगे क्योंकि पहले से समझ रखा है आपने, पहली बार नहीं समझ सकते आप। मेरी बात समझ में आ गया? तो समझने के लिए, व्यवहार के लिए कुछ चीजों को आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसी का नाम है विकल्प वृत्ति। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आत्मा मलिन है, इसका अर्थ भी यही है कि वास्तव में आत्मा मलिन नहीं है, वो मन मलिन है, लेकिन आरोप किया जा रहा है आत्मा के लिए। यहां एक को दो नहीं बना रहे, यहां पर हर जगह ऐसा नहीं बनाया जा सकता। वो तो उदाहरण के लिए बताया मैंने आपको। तो यहां ये व्यवहार ऐसा करते हैं क्योंकि दोनों को एक बनाते हैं यहां पर। वहां तो एक को दो बना रहे थे, मेरी बात समझ रहे ना? वहां एक को दो बना रहे थे, अब यहां वास्तव में दो है तो दो को एक बना रहे। तो कहीं एक को दो बनाया जाता है और कहीं दो को एक बनाया जाता है। यहां दो को एक बना रहे हैं, आत्मा और मन को अलग नहीं कर रहे, दोनों को एक बना रहे। तो कहीं व्यवहार के लिए दो को एक बना करके व्यवहार करते हैं और कहीं एक को दो बना करके व्यवहार करते। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो कह रहे हैं उपचर्यमानम तो भवति न तत्वम न तात्विकम। ये यथार्थ नहीं है। चित्त स्थिते, चित्त शब्दो अंतकरणार्था, चित्त शब्द अंतकरण के लिए आए यहां पर। तस्य अविवेकस्य चित्ते अंतकरणे अवस्थानात्, उस अविवेक का चित्त में विद्यमान होने से अंतकरण द्वारकम अनुभवति अविवेकम पुरुषः, अंतकरण के कारण से आत्मा जो है उस अविवेक का अनुभव करता है, महसूस करता है, अनुभूति करता है। उस अविवेक को अनुभव करने वाला आत्मा है, वो मन नहीं कर सकता, जड़ पदार्थ अनुभव नहीं कर सकता। अविवेक रहता तो मन में, मेरी बात को समझना। कई बार लोगों को यह पकड़ में नहीं आता है, उलझते रहते हैं जी ज्ञान जड़ में नहीं रह सकता। अरे रह रहा है ना, ये तो ज्ञान ही तो है, बस केवल उल्टा ज्ञान है।
अविवेक जो है उल्टा ज्ञान है ना, तो उल्टा ज्ञान मन में रह सकता है, तो सच्चा ज्ञान मन में रहने में आपत्ति क्या है? निवास स्थान कोई भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है, पर अनुभव जो है, जिसको हम अनुभव कहते हैं, महसूस करना कहते हैं, वो जड़ नहीं कर सकता, आत्मा करता है। तो अनुभव करने वाला आत्मा है, लेकिन उस अविवेक का या विवेक का निवास स्थान जो है वो जड़ भी हो सकता है। पकड़ में आ रहा है? चलिएगा सूत्रार्थ। आत्मा में अविवेक की विद्यमानता, आत्मा में अविवेक की विद्यमानता केवल कहने मात्र के लिए है। आत्मा में अविवेक की विद्यमानता केवल कहने मात्र के लिए है, यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है। क्योंकि अविवेक का अधिष्ठान मन होने से, अविवेक का अधिष्ठान का मतलब आधार, क्योंकि अविवेक मन में रहने से, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि अविवेक मन में रहने से। इसकी अपेक्षा आप ये लिखें, क्योंकि अविवेक का अधिष्ठान मन होने से, क्योंकि मन में अविवेक रहता है। अब एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जब कथन मात्र है, अविवेक आत्मा में नहीं रहता, मन में रहता है, तो कथन मात्र है, तो आत्मा तो निर्लिप्त है, तो इस कथन मात्र से ही निमटारा कर लो ना। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जब अविवेक आत्मा में तो रह नहीं सकता, वो तो निर्लिप्त है, रहता मन में है, बस कथन मात्र है ना, तो कथन मात्र से इसका निमटारा कर लो ना। अर्थात आप सुन लेना और मान लेना, बात समाप्त। भाई मुक्ति ऐसी होती है, मुक्ति के लिए यही करना होता है, वो होता है, ये होता है, आप सुन लेना और सुन करके मनन भी कर लेना, कोई बात नहीं है। इतने से छुटकारा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे लोग हाँ पढ़ लिया ना, अब क्या पढ़ना है, वही तो है। आदमी बोलता है ना, पढ़ तो लिया है ना, सांख्य दर्शन तो पढ़ लिया है, वही तो है, क्या दोबारा पढ़ना है। योग को भी पढ़ लिया, क्या दोबारा पढ़ना है। सुन तो लिया, क्या सुनना दोबारा। ऐसा मान करके व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेता है। वो क्या है? वो अज्ञानी है। क्यों? सब सुन लिया, सब पढ़ लिया है, फिर वहीं का वहीं। ये तो वैसी है ना, परनाला तो वहीं पड़ेगा, परनाला तो वहीं गिरेगा। पंच की बात सिर माथे, परनाला तो वहीं गिरेगा। सारी बातें जो है सिर माथे, लेकिन करूंगा मैं वही जो कर रहा हूं, ये वाली स्थिति है। कहने का अभिप्राय ये है, वो ये कहना चाहता है, तर्हि स एतादृशो अविवेकस्तु श्रवणेन एव निवर्तिष्यते, किम विवेक दर्शन अभ्यासेन महता अध्यात्म प्रयासेन। वो कहते हैं तर्हि स एतादृशो अविवेका, जो इस प्रकार का जो अविवेक है, किस प्रकार का है वो? मन में रहने वाला अविवेक। श्रवणेन एव निवर्तिष्यते, सुनने मात्र से ही अट जाना चाहिए। किम विवेक दर्शन अभ्यासेन, विवेक दर्शन का अभ्यास क्यों करें? विवेक पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। योग दर्शन में आपने पढ़ा है ना, विवेक को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम।
जो भी हमने अनुभव किया है ना, उसमें प्रीति ना होना, उनको ना चाहना, और जो अभी तक अनुभव नहीं किया है उनमें रुचि ना होना। मेरी बात समझ रहे ना? जो अनुभव किया उसको दोबारा प्राप्त करने की इच्छा ना रखना, और अभी तक अनुभव ही नहीं किया और उनको पाने की इच्छा ना रखना, कितना कठिन काम है जी। जो आपने अनुभव किया, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो या शब्द का हो, जो आपने अनुभव किया उसको दोबारा अनुभव करने की इच्छा ही नहीं रखना, यह है विवेक, याद रखना। और जो अभी तक अनुभव नहीं किया, ऐसे ऐसे दिव्य रूप हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे दिव्य रस हैं, दिव्य गंध हैं, दिव्य स्पर्श हैं, दिव्य शब्द हैं, वो एक से बढ़कर एक चीजें हैं दुनिया में जिनको अभी तक अनुभव नहीं किया। और उन अनुभव न किए हुए विषयों में इच्छा ना होना कि इसको अनुभव कर लूं। ठीक है जी, ये है विवेक। ऐसे विवेक के लिए मेहनत क्यों करें? केवल सुनने मात्र से ही छुटकारा मिल जाए ना? जब आत्मा में रहेगा नहीं विवेक, मन में रहता है, बस सुन करके छुटकारा पा लेंगे, ये बात कही जा रही है। तो फिर महता अध्यात्म प्रयासेना, और ये महान अध्यात्म प्रयास क्यों करें? अध्यात्म प्रयास समझते हैं आप लोग? 4 बजे उठो और उठते ही भगवान के लिए प्रार्थना करो, फिर ब्रश करो, इतनी सर्दी में व्यायाम करो, संध्या करो, हाँ, इतनी सर्दी में अग्निहोत्र करो, जाकर के कमरे से बाहर निकल करके, ये सब जंजाल है ना, यही अध्यात्म प्रयास है। ये अध्यात्म प्रयास क्यों करें हम? ये प्रश्न है, इसका समाधान दिया जा रहा है। युक्ति तो अपि न बाध्यते दिंग मूढ़वद अपरोक्षादृते। वो कहते हैं युक्ति तो अपि न बाध्यते दिंग मूढ़वत अपरोक्षादृते। किम श्रवणेन स्यात्। सुनने की बात तो बहुत दूर की बात है, सुनने की तो कथा छोड़ दो आप। श्रवण मात्र से तू का कथा सतु युक्ति तो अर्थात मननादपि न निवर्त्यते। एक तो सुन लेना, सुन करके छोड़ देता है व्यक्ति। बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत सुनते हैं, याद रखना, बहुत सुनते हैं, सुनने के बाद में उस पर विचार नहीं करते, मनन नहीं करते। सुनने की कथा तो दूर की बात है, सुन करके उस पर मनन भी कर लिया हो आपने, हाँ ये गलत बात है। मनन समझते हैं आप लोग? क्या होता है मनन? मनन का अर्थ होता है प्रमाणों को सामने रख करके फिर विचार किया जाता है, उसका नाम है मनन। मनन का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आ रहा है उसके बारे में सोचते जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा विचार करते जा रहे हैं, प्रमाण सामने नहीं रख रहे हो, तो फिर वो मनन नहीं कहलाता। क्योंकि जो भी आप मनन करेंगे वो प्रमाण पूर्वक करना पड़ेगा। ये जो बात मैंने सुनी, ये जो बात मैंने सुनी, ये उचित है या अनुचित है? उचित है तो इसके पीछे क्या प्रमाण है, और अनुचित है तो इसके पीछे क्या प्रमाण है? उचित के पीछे भी प्रमाण और अनुचित के पीछे भी प्रमाण होना चाहिए। बिना प्रमाण के मैं नहीं मान सकता। तो मनन तो ऐसा होता है, प्रमाण पूर्वक होता है। मनमर्जी जो विचार आपने कर लिया और मैंने विचार कर लिया जी, मनन कर लिया जी, बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं। प्रमाण पूर्वक मनन करना है, प्रमाणों को सामने रख करके मनन करना है। तो कह रहे हैं यदि आप युक्ति से भी चल रहे हो, यानी मनन से चल रहे हो, युक्ति करते हैं मनन, और मनन होता है प्रमाण पूर्वक, और मनन प्रमाण पूर्वक आपने हाँ ये बात तो सही है क्योंकि प्रत्यक्ष देखा है, मैंने अनुमान किया है, और शास्त्र भी कह रहे हैं ये बात तो गलत है। कौन सी बात है?
झूठ बोलना, हिंसा करना, क्रोध करना, मोह में पड़े रहना, अटैचमेंट में बने रहना, और बहुत सारी बातें हैं। प्रमाणों से आपने विचार किया है, बात तो सही है, इतना कर लेने से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रमाण यही कहता है। और प्रमाण प्रत्यक्ष मैंने देखा, भुगत रहा है वो आदमी, व्यायाम नहीं किया था और ऐसे ही चल रहा था, और आज डॉक्टर उसको कहा कि आपको हृदय में प्रॉब्लम है, अब आपको वॉकिंग करना है, आपको वेट कम करना है, आपको ये तेल वाली, ऐसी वाली, वैसी वाली, ये वाली, वो वाली नहीं खाना है। अब वो दिखाई दिया, अरे साहब आप तो कभी दिखते नहीं, क्या बात है, आज कैसे घूम रहे हो? हाँ साहब, डॉक्टर ने बताया। हाँ बहुत अच्छा, घूमते रहो घूमते रहो। कुछ समझ में आया आपको? पकड़ में आ रहा है जी? ये है प्रमाण। बिना प्रमाण के नहीं चल सकता आदमी। तो प्रमाण से चलो, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं उतारो तो बात नहीं बनेगी। तो यही कहना चाह रहे हैं, अगर आपने प्रमाणों को सामने रख करके मनन भी कर लिया है तो भी वो हट नहीं सकता। कैसे? उदाहरण दिया है, दिशो विषये मूढ़ो दिग्मूढ़। जो दिशाओं से संबंधित व्यक्ति भ्रमित होता है ना, मूढ़ का मतलब है भ्रमित होना, दिशाओं को लेकर के हर व्यक्ति दिशाओं को लेकर के भ्रमित होता ही रहता है। हमारे में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह सकता होगा मैं अपने जीवन में आज तक दिशा को लेकर के भ्रमित नहीं हुआ। कह सकता है क्या? कभी ना कभी, कभी ना। हाँ, अगर कहीं घूमता ही नहीं है, घर से बाहर ही नहीं निकलता, उसकी बात नहीं करता। जो घूमने वाला हो उसकी बात जरूर कह सकता हूं मैं। जो घूमता रहता है ना, मतलब इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से इस राज्य में, या इस गांव से उस गांव में, इस नगर से उस नगर में, इतना ही नहीं, इस देश से दूसरे देश में, ऐसे जो घूमने वाला होगा वो दिशाओं को लेकर के भ्रमित ना होता हो, ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना। तो कहना चाह रहे, दिशो विषयो मूढ़ दिग्मूढ़। दो दिशाओं से संबंधित भ्रमित जो व्यक्ति होता है उसको दिग्मूढ़ कहते हैं। दिशा मोहवतः, दिशाओं के कारण से मोहग्रस्त व्यक्ति, दृग भ्रमवतः, दिशाओं से भ्रमित हुआ व्यक्ति, यथा तस्य दिग्भ्रमः साक्षात् सूर्योदय दर्शनेन विना न निवर्तते। दिशा को लेकर के जो भ्रमित हो रहा है व्यक्ति, उसका जो भ्रम है, जब तक सूर्योदय को नहीं देखता तब तक उसका भ्रम पूर्ण रूप से, हाँ मेरी बात को समझना, पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होती है। हाँ, किसी ने आपको बोला है जी सूर्य इधर से निकलता है इसलिए ये पूर्व है, मान लेंगे आप, क्योंकि बोलने वाले के प्रति आपको विश्वास है। फिर भी जब तक सूर्योदय नहीं होता है और उस सूर्योदय को नहीं देखते, प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत बलवान होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि सूर्योदय दर्शनेन विना, सूर्योदय के बिना उसका जो भ्रम है वो हट नहीं सकता है। तद्वत, उसी के समान, सो अविवेको अपि न अपगच्छति स्व प्रतिद्वंद्विना विवेक दर्शनाभ्यासेन विना। वो अविवेक भी कभी नहीं हट सकता उसके प्रतिद्वंद्वी, उसके विरोधी विवेक के बिना। तो विवेक के बिना अविवेक नहीं हट सकता। जैसे दिशाओं से भ्रमित व्यक्ति को सूर्योदय को देखे बिना उसको दिशाओं से संबंधित भ्रम नहीं हट सकता। ये बात कही जा रही है। सूत्रार्थ, सुनने मात्र की क्या कथा, सुनने मात्र की क्या कथा, प्रमाण पूर्वक मनन करने से भी, प्रमाण पूर्वक मनन करने से भी मनन, प्रमाण पूर्वक मनन करने से भी
अविवेक नहीं हट सकता, अविवेक नहीं हट सकता। जब तक विवेक साक्षात ना हो जाए, जब तक विवेक साक्षात ना हो जाए, दिशाओं से भ्रमित व्यक्ति के समान, दिशाओं से भ्रमित व्यक्ति के समान। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अथ स विवेक प्रकारो वर्ण्यते। अब विवेक होने का जो प्रकार है, विवेक कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, किस प्रक्रिया से व्यक्ति को विवेक होता है, अथ स विवेक प्रकारो वर्ण्यते। विवेक होने का जो प्रकार है उसका वर्णन किया जा रहा है। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिः इव वहन्नेः। एक प्रकार बताया जा रहा है विवेक को करने का। विवेक कैसे होता है, यथार्थ बोध, वास्तविकता की जानकारी किस रीति से हम कर सकते हैं, उस एक रीति को यहां पर प्रस्तुत की जा रही है। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोध धूमादिभिः इव वहन्ने। अप्रत्यक्षानाम बोधो विवेको भवति अनुमानेन प्रमाणेन। कहते हैं अप्रत्यक्षाणाम, जिनका हमने प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, जिनको हम देख नहीं पा रहे, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, उनको कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष पदार्थों का विवेक, उनका बोध कैसे होता है, तो का अनुमानेन, अनुमान के माध्यम से। ये तो सभी जानते हैं, एक प्रक्रिया बताई जा रही है। कथम, कैसे होता है, उच्यते, समाधान कर रहे हैं। यथा धूमादिभिः धूम विस्फुलिंग चटचटा शब्दै अप्रत्यक्षस्य अग्नेः बोधो विवेको अनुमानात् जायते। जैसे धुआं आदि को देख करके, धुआं होता है ना, तो धुएं को देख करके, अथवा जो विस्फुलिंग, जो चटपट आवाज आ रही है, मतलब चिंगारियां ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, चिंगारियां जो ऊपर उठ जाती है ना, चटपट जाते हैं, तो उन चिंगारियों को देख करके, उस चटपटाहट वाली शब्दों को देख करके अग्नेः बोध, अग्नि का बोध होता है कि वहां आग लग रही है या आग जल रही है। तो उसका जो विवेक हो रहा है अग्नि का, वो अनुमानात् जायते, अनुमान से होता है। मेरी ओर देखिए, अनुमान की जो प्रक्रिया है वो सरल प्रक्रिया ये है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का बोध होता है। एक वस्तु को हम प्रत्यक्ष देख रहे होते हैं और दूसरी वस्तु का, जिसको हम नहीं देख रहे होते हैं, उसका विवेक हो जाता है, उसका बोध हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अनुमान की प्रक्रिया में यही होता है। दो पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ को हमें प्रत्यक्ष करना पड़ रहा है, यानी प्रत्यक्ष करना होगा, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता। या तो हमारा प्रत्यक्ष हो या किसी और का प्रत्यक्ष हो, कोई ना कोई प्रत्यक्ष करने वाला होना चाहिए। तो एक को हम प्रत्यक्ष देख करके अप्रत्यक्ष, जिसको हम नहीं देख रहे हैं, उसका अनुमान करते हैं। जैसे बरसात का मौसम हो, ठीक है जी, लेकिन बरसात नहीं हो रही है, आप रोज नदी के किनारे से जा रहे हो, आ रहे हो, पानी साफ चल रहा है नदी के अंदर, और एक दिन जैसे ही आए आप, नदी में पानी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मटमैला दिखाई दे रहा है, मिट्टी से युक्त दिखाई दे रहा है, और पत्तियां, डालियां, वो ये सब उसमें बहते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। पर जहां से आप चल रहे हो वहां बरसात नहीं हुई, तो आप क्या समझेंगे? पीछे बरसात हुई, ये तो समझेंगे। तो एक को नहीं देखा आपने,
होती हुई बरसात को आपने नहीं देखा, लेकिन यहां जो पानी है, पानी की स्थिति को आपने देखा तो आपको अनुमान हो गया। ऐसे ही आप चल रहे हो, उधर से धुआं उठ रहा है, बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा है, उस धुएं को देख करके क्या करोगे आप? वहां आग लग रही है, आग जल रही है, तो एक तो धुआं प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन अग्नि नहीं दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष। तो एक वस्तु को प्रत्यक्ष देखते हैं और जो नहीं दिखाई देने वाले उस वस्तु का अनुमान करते हैं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।